ये तो मेरी 40 वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अगर इसमें सत्यता है तो हमारे बेटे को सजा मिले, फांसी मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। सहरसा के बेहद नामदार शिक्षण संस्थान शांति निकेतन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर के पुत्र पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। यौन शोषण का आरोप लगा है और एक शिक्षिका पर भी आरोप लगा है। डायरेक्टर के बेटे को यौन शोषण के दौरान सहयोग करने का। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल में हैं। अब क्या कुछ हो रहा है और इस गंभीर मसले पर जो स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास हैं वो क्या सोच रहे हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। अजीत विश्वास जी, बेहद गंभीर मामला है। जहां तक हमें जानकारी है 41 वर्षों की साधना के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस आरोप से कितने आहत हैं और आप क्या चाहते हैं पुलिस से और क्या चाहते हैं न्यायपालिका से? प्रीता के परिजनों के द्वारा जो दी गई सूचना है उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं से कोई प्लानिंग करके की गई है, क्योंकि इसमें हमें सत्यता नज़र नहीं आ रही है और प्रशासन की तरफ से या कानून के तरफ से हमारे बच्चे को और उसकी मदद करने वाली शिक्षिका को प्रशासन द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है। हाजत में है, वो लोग बंद हैं। हाजत में है या जेल में है? जेल में हैं। और अब इस पर मुझे क्या व्याख्यान देना है? ये तो मेरी 40 वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अगर इसमें सत्यता है तो हमारे बेटे को सजा मिले, फांसी मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह इसमें सत्यता नहीं है तो फिर इसका भी हमें इंसाफ चाहिए कि मुझे क्यों समाज में इतना प्रताड़ित किया गया। विश्वास जी, चूँकि कानून इस मामले को देख रहा है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, फैसला माननीय अदालत को सुनाना है, लेकिन इस तरह का घिनौना आरोप, जिस तरह से आपने कहा कि साजिश की बू आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि किस तरह की साजिश है या लोग क्या चाह रहे हैं? चूँकि आरोप बेहद गंभीर है, दूसरे तरह के भी आरोप लगाए जा सकते थे आप पर, लेकिन यौन शोषण का आरोप। मामला को आप बताते हैं गंभीर है, ये सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये तो अदालत में है ना, ये तो कोर्ट में है मामला। इसका जब फैसला आएगा तभी तो पता चलेगा किसकी गलती है, किसकी नहीं है, कहाँ सत्य है, कहाँ असत्य है। लोग अभी भी अधैर्य होकर हमारे विद्यालय को किसी भी स्थिति में हमारे विद्यालय के पीछे पड़े हुए हैं। विद्यालय को बंद करवाना चाहते हैं, एक साजिश के तहत विद्यालय में हर तरह का हंगामा करना चाहते हैं। मैं प्रशासन से भी अनुरोध किया हूँ, सभी जगह मैं सूचित किया हूँ कि मुझे इस मामले में अपनी मदद करें और बच्चों को न डराएं, हमारे स्टाफ को न डराएं। ये लोग आते हैं, कभी कभी कुछ न्यूज़ फैला देते हैं, कुछ यूट्यूब वाले आते हैं ज़बरदस्ती किसी कैंपस में घुसकर कुछ न्यूज़ फैलाते हैं, बच्चों को भयभीत करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को परेशान करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, आखिर ऐसे कौन तत्व हैं? आपने कहा कि यूट्यूबर्स हैं, क्या पत्रकारिता के नाम पर जो है आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाकर उगाही जैसी कोई बात है? क्या है आखिर, लोग किस तरह से डरा रहे हैं? ज़रा हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप खुलकर अपनी पीड़ा बताएं। हम आपकी पीड़ा से दर्शकों को रूबरू कराने आए हैं, लोगों को रूबरू कराने आए हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या सब हो रहा है। आप अपनी तमाम पीड़ा को उकेड़ें ताकि लोग सच्चाई तक पहुंचने में कामयाब हो सकें। मैंने इसकी सूचना प्रशासन को दे रखी है, आवेदन भी दे रखी है और सारा डिटेल्स में लिखा है कि किस मीडिया वाले ने हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया या अंदर में घुसकर काफ़ी परेशान किया। प्रशासन भी ने भरोसा दिलाया है कि इसमें हम आपकी मदद करेंगे और जो भी आवे उनको कहिए प्रशासन के साथ आने के लिए।
विश्वास जी, आपके बेटे पर आरोप लगा है, निसंदेह बेहद गंभीर मसला है ये। एक बाप की हैसियत से आपको क्या लग रहा है कि आपका बेटा इस तरह के काम में खुद की भूमिका निभाया होगा? दुखद है, मुझे कोई एक पैसे भी उम्मीद नहीं है कि ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये सब तो कोर्ट में है, अदालत में है। मैं कौन होता हूँ फैसला देने वाला? कोर्ट प्रशासन जो फैसला देगी मुझे मंजूर है। अगर वो गलत है तो वो जाएगा, वो फांसी पर लटकेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे कान वो कुछ भी भनक नहीं थी, इसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी। और ये भी दुखद है, अगर मेरे जानकारी के बगैर ये सब होती थी तो दुखद है। इसका जो भी परिणाम होगा मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपराध बेटे ने किया है, शिक्षक या शिक्षिका ने किया है, उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? मानसिक उत्पीड़न, मानसिक तनाव, ये मुझे बढ़ाया जा रहा है। इन सब बातों से मैं काफ़ी प्रताड़ित हो रहा हूँ। फिर भी मैं अपने विद्यालय में रेगुलर समय दे रहा हूँ कि अपनी निगरानी में सब कुछ हो। बस यही समाज से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें और इंतज़ार करें क्या सच है और क्या झूठ है। जबकि प्रीता के पिता मेरे मित्र थे, अचानक उनके अंदर क्या भाव आई, अचानक उनमें मेरे प्रति क्या प्रॉब्लम आया, वो तो इस चीज़ को स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई वैसी मित्रता थी, कुछ भी होती, हमको 3-4 साल पहले कोई घटना घटित हुई, हमें वो सूचित कर सकते थे। अगर उनके साथ मेरे संबंध अच्छे थे तो वो हमें सूचित कर सकते थे, लेकिन न मालूम क्यों 4 साल 5 साल के बाद यह षड्यंत्र का रूप ले लिया गया। मैं इसके संदर्भ में क्या कहूँ? कुछ नहीं। विश्वास जी, क्या है पूरा मामला? जैसे कि एफआईआर के मुताबिक मामला 2018 का बताया जा रहा है और पीड़िता बयान दे रही है 2023 में। वह भी पटना में एक मनोचिकित्सक के यहाँ इलाज के दौरान उसने इस तरह की बात की है। तो ये घटना कैसे 2000 में घटती है? फिर लड़की स्कूल को कैसे छोड़ कर जाती है? एफआईआर को हमने पढ़ा है, हम चाहेंगे कि थोड़ा अपनी तरफ से आप बताएं कि एफआईआर में किस तरह की बातें हैं, घटना कब की है, स्कूल में कब लड़की वह पढ़ रही थी, स्कूल कब छोड़ी, ये क्या क्या है पूरा मामला? यह बच्ची तो हमारे यहाँ नर्सरी से ही पढ़ रही थी जी। और 2 ब्रांच हैं शहर में, जूनियर ब्रांच में नर्सरी से थी। अचानक क्लास 6 में वो इस विद्यालय को छोड़कर मेन ब्रांच में चली गई। उसके पिता को हमने कहा भी कि बच्चे की तबीयत हमेशा आपकी ख़राब रहती है, क्योंकि इस ब्रांच में थे तो बच्चे की तबीयत ख़राब रहती थी। बार बार वो उनको हम बुलाते थे कि और बुलाकर कहते थे कि बच्चे की तबीयत ख़राब, वो ले जाते थे स्कूल से, कैंपस से ही बच्चे को उठाकर स्वयं वो ले जाते थे। और जब वहाँ गए तो हमने उनको कहा कि यहाँ इस बच्चे को आप क्यों भेज रहे हैं? आप सहरसा वाले ब्रांच से आपके रेसिडेंस की दूरी जो है कम है, वहाँ बच्चे को अगर रहता है तो आपको लाने और ले जाने में सुविधा होती है। इतने दूर आपको अगर इसको कोई तकलीफ़ होगी, तबीयत ख़राब होगी, तो आपको भी बहुत परेशानी होगी, इतनी दूर से आपको आना होगा। उन्होंने कहा बच्चे की इच्छा है, ठीक है, अभी आप इसका रजिस्टर में नाम मत चढ़ाइए, हम 1-2 महीना देख लेते हैं, अगर ये एडजस्ट कर जाएगी तो फिर इसका एडमिशन कर दीजिएगा। तो आती थी, क्लास में अटेंडेंस बनता था, लेकिन उसका एडमिशन प्रोसेस में उनका एडमिशन नहीं हुआ था। 2 महीने के बाद उसका फिर एडमिशन प्रोसेस किया गया। 7th में उसका एडमिशन हुआ। जुलाई में आई थी, अगस्त या सितंबर में उसका एडमिशन हुआ और नेक्स्ट ईयर 8th में गई, उसमें भी जून महीने तक इसी के आसपास होगा। उसके बाद स्कूल आना ही बंद कर दी। मतलब 2017 में उसका एडमिशन हो जाता है और 2018 में वो स्कूल छोड़ देती है? जी, स्कूल छोड़ दी, लेकिन हमें कोई टीसी वगैरह नहीं दिया गया, इस आशा में कि हम टीसी ला के तब दे देंगे। और 8वीं में भी जाकर 2-3 महीना पढ़ी, उसकी उपस्थिति नगण्य हुआ करती थी और उसके बाद एकाएक बंद कर दिया। उसके बाद कोरोना का दौर आ गया। कोरोना के दौर में हम लोग सभी परेशान थे।
उस समय ये ख्यालात नहीं आया कि इस बच्चे को कॉल किया जाए। उसके बाद फिर कोरोना के से हम लोग निकले, बाहर निकले, उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। ना मैं इनको कोई सूचना भेज सका, ना इन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन क्रॉस किया। फिर ये अभी मालूम पता चल रहा है कि ये यहाँ से निकलकर किसी दूसरे संस्थान में 9th की 10th की, उसके बाद पटना में जाकर नीट की तैयारी कर रही थी। अचानक क्या ख्यालात आया उसे, वहाँ बीमार पड़ती है, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उसके सामने वो कुछ स्टेटमेंट देती है और बस वहीं से अपराध का ये सिलसिला शुरू होता है। अब विश्वास जी, एक चीज़ हमने एफआईआर में पढ़ी है कि लड़की की कोई एक या दो दोस्त है जिसके कहने पर वह स्कूल को छोड़ी है। तो क्या ये जानकारी आपने लेने की कोशिश की कि दोनों बच्चियों ने पीड़िता के परिजन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी, जिस कारण से वो स्कूल छोड़ रही है, यौन शोषण उसका हो रहा है, दो लड़कियां उसको कह रही है कि तुम दूसरे स्कूल चली जाओ। तो आखिर उन दोनों लड़कियों ने पीड़िता के माता पिता को बताना मुनासिब क्यों नहीं समझा? ये सब तो अदालत का मैटर है, ये सभी लोग जान रहे हैं इस बात को, और अदालत में उन लड़कियों को बुलाया जाना चाहिए जिन्होंने सूचना दी उनके माता पिता को। फिर माता पिता से पूछा जाना चाहिए कि जब ये लड़की सूचना दी तब क्यों नहीं आप स्कूल मैनेजमेंट से बात किया। तो ये बड़ा मिक्सिंग है, इसे समझ पाना, हमारे मस्तिष्क में ये समझना, ये घुसना बहुत प्रॉब्लम है। विश्वास जी, बहुत सारे सवालात हुए। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब दोनों आरोपी जेल में हैं तो आखिर लोग जो आंदोलित हैं पीड़िता पक्ष के, वो क्या चाह रहे हैं आंदोलन के जरिए? और क्या चाहेंगे, बस विद्यालय बंद हो जाए, इनका जरूरतबाज जो शोहरत इन्होंने अर्जित की है वो पानी पानी हो जाए। और क्या चाहेंगे, इसके पीछे और क्या हो सकता है? और कानून और पुलिस से आप क्या चाहते हैं? बस कुछ चाहते नहीं है, भरोसा है उन पर हमें दोनों पर भरोसा है। जो उनका जजमेंट आएगा, जो उनका फैसला होगा, वो मुझे मंजूर है। देखा किस तरह से अजीत विश्वास जो डायरेक्टर हैं शांति निकेतन शिक्षण संस्थान के, वे खुलकर कह रहे हैं कि यह आरोप जो है किसी साजिश का हिस्सा है। चाह रहे हैं सहरसा के लोग कि जो नाम और शोहरत इस स्कूल को मिला है वह खत्म हो जाए और किसी तरह इस स्कूल का एफिलिएशन रद्द हो जाए। लेकिन उन्होंने आखिर में यह भी कहा है कि अगर अदालत को उनके बेटे और शिक्षिका पर लगे हुए आरोप सही पाए जाते हैं तो अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, चाहे वो फांसी की सज़ा हो या उससे भी कोई बड़ी सज़ा हो, वो उन्हें मंजूर है। तो निसंदेह मामला यह बेहद पेचीदा है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और अदालत को फैसला सुनाना है। इसमें हम भी चाहेंगे कि जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए और अदालत पर भी भरोसा रखना चाहिए। अगर डायरेक्टर का बेटा दोषी है, अगर डायरेक्टर के इंस्टीट्यूशन की शिक्षिका दोषी है तो उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। हम भी इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है। पुलिस की जांच को देखनी होगी और अदालत के फैसले को देखना होगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो ज़रूरत है सब्र बनाए रखने की। समाज में किसी तरह की अशांति न फैले, इसके लिए भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी समाज को। इस खबर में इतना ही, इस साक्षात्कार में इतना ही। आगे बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।